जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम। गुरुजी, जैसे अभी भी बहुत सारे भक्तों का प्रश्न आता है, दरखास्त कब लगती है, अर्जी कैसे लगाते हैं, कितने बजे तक लगती है, सवामनी कितने बजे तक लगती है, समाधि वाले बाबा का भोग कितने बजे तक लगता है। तो गुरुजी, बहुत सारे भक्तों के पहले बताऊंगा दरखास्त होती क्या है। सबसे पहले क्या था, पहले थे 6 लड्डू 5 पतासे जो थे वो दरखास्त के रूप में लेके जाते थे, बनी बनाई मिलती थी वहां से। जब तक मेहंदीपुर में संकट जब थे, किशोरपुर जी महाराज थे, जैसे नरेशपुर जी महाराज आए हैं, तो ये सारे नियम बदल गए हैं कोरोना के बाद से। अब क्या कि दरखास्त जो है ना, दरखास्त का मतलब क्या होता है, क्यों दरखास्त लगानी चाहिए और इस दरखास्त के फायदे क्या होते हैं, इसके बाद दरखास्त कब कब लगानी चाहिए, दरखास्त कितने समय तक हमें दरखास्त लगाते रहना चाहिए। सबसे पहले तो आप समझिए, दरखास्त जैसे ही हम मेहंदीपुर के अंदर जाते हैं, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि दरखास्त जो है मेहंदीपुर में जाने के बाद कैसे लगाते हैं। देखिए, जैसे आप और आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि भाई जो लोग वहां पे रहते हैं उनको पीसी क्यों नहीं आती, उनको संकट क्यों नहीं सेता। पहली बात, एक बात दिमाग में बिठा लीजिए, जो लोग दरखास्त लगाते हैं, ओसारा बनाते हैं, सबसे पहले जाना होता है ओसारा। मेरी वीडियो देख लीजिए, ओसारा कैसे बनता है, उसमें आपको टोटल सारी बात पता लग जाएगी। ओसारा किस प्रकार से बनता है। ओसारा बनने के बाद जब आप लेके जाते हैं बाबा के चरणों में, तो जाने से सबसे पहला काम किया जाता है दरखास्त का। बाबा के चरणों में दरखास्त लगाई जाती है। अगर आजकल जो दरखास्त बंद हो चुकी है, तो आप 10 रुपए की नगद रूप से दरखास्त लीजिए हाथ में और कहिए, बालाजी महाराज मैं आया हूं, मेरे परिवार के लोग आए हैं, सब परिवार के हर प्रत्येक व्यक्ति 10-10 रुपए की दरखास्त दें उनके हाथ में। अगर आपको लाइन लंबी लग रही है तो बाहर से जरूर डालें, प्रसाद लेने से पहले बाहर गले में से डाल दें और कहें कि बालाजी महाराज मैं आया हूं, मेरे आने की दरखास्त स्वीकार करें, यानी आने की हाजिरी स्वीकार करें। मैं इस दरबार में आया हूं और अब से के बाद से मेरे कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। दरखास्त के बाद लगने के बाद बालाजी महाराज की नजरों में आप आ जाते हैं, भैरव बाबा की नजरों में आ जाते हैं, प्रेतरा सरकार की नजरों में आ जाते हैं और दीवान सरकार की नजरों में आ जाते हैं। फिर आप अर्जी लगाते हैं और फिर जैसे जैसे आप जाते हैं, दरखास्त लगाने के तुरंत बाद आप जैसे जैसे जाएंगे, जहां जहां जाएंगे, तो सबसे पहले क्या होता है, दरखास्त बालाजी को लगती है, फिर भैरव बाबा को, प्रेतरा सरकार को लगती है, फिर दीवान सरकार के पास से बाहर आ जाते हैं। पहले दरखास्त उबार के फेंका करते थे, आज दरखास्त बोली जाती है। दरखास्त जो है लगाने का जो उचित समय है वो सुबह से लग जाती है। दरखास्त तो आप रात को भी लगा सकते हैं, जैसे आप रात को 2:30 बजे पहुंचे तो भी गले में लगा सकते हैं, पर जैसे मेहंदीपुर में पहुंचे, पहुंचने से पहले आपको दरखास्त लगानी जरूरी है, अन्यथा आपके कोई कार्यक्रम काम नहीं करेंगे। आपके कार्यक्रम तभी काम करेंगे जब आप दरखास्त लगाएंगे। दरखास्त लगने के बाद ही आपके कार्यक्रम करते हैं काम। दरखास्त ही आपके सबसे महत्वपूर्ण है। आप जैसे दरखास्त लगाते हैं, बाबा की शक्तियां जागृत हो जाती हैं, वो आपकी तरफ देखनी शुरू कर देती हैं, आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। फिर आप कार्यक्रम करते हो, फिर जो कार्यक्रम आप करते हैं वहां पे कार्यक्रम होते हैं, जो कार्यक्रम आपने किए वो सारे कार्यक्रम होने के बावजूद जैसे आपके कार्यक्रम संपूर्ण हो जाते हैं, अगर आपने वापसी की दरखास्त नहीं लगाई, ये आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। वापसी में दरखास्त लगाने से पहले आपको अपनी जो संकट है उन्हें समाधि वाले बाबा के कैद करवा दो, ताकि अगर आपको नहीं पता, नहीं ज्ञान है, तो वैसे तो जो ज्ञान है गुरु है वो देखते हैं कहाँ इनको कैद कराना है, किस तरीके से करना है। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आप एक काम करिए, एक नारियल लीजिए, उस पर दस्तरे मारिए और उसे समाधि वाले बाबा को कैद करवा दीजिए। फिर वापसी में जाने की दरखास्त लगाइए। दरखास्त लगाने से पहले आप बोलिए कि बाबा मैं इतने दिन की अखंड ज्योत जलाऊंगा, फिर वापसी की दरखास्त लगाऊंगा। और एक बात ध्यान रखिए, तो वापसी की दरखास्त लगाने के बाद आपके किसी भी प्रकार के कोई कार्यक्रम नहीं होंगे, आपके टोटल कार्यक्रम बंद हो जाएंगे वापसी की दरखास्त के बाद। तो इस तरह से दरखास्त काम करती है। फिर आप घर पे जाके रोज डेली दरखास्त लगाएं, बाबा को कहें बाबा आप आगे रहें, आगे चले, मुझे पीछे रहना है। रोज दरखास्त लगानी है, पूजा करते वक्त रोज दरखास्त लगानी है, रोज 10 रुपए की दरखास्त लगानी है। इस प्रकार से बाबा की शक्तियां से आप रोज जुड़े रहेंगे और जैसे जैसे शक्तियों से जुड़े रहेंगे, आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का दम घुटने लगेगा, वो एक दिन छोड़ के चली जाएंगी और आपके घर में बाबा की शक्तियों का वास हो जाएगा। अष्ट सिद्ध 9 निधि हो जाएंगे। आप लगभग आप सोचिए 9 निधियां जिसके घर में होंगी वो गरीब कभी नहीं रहेगा, उसके घर में सब सुख शांति प्राप्त होगी। आशा करते हैं इस वीडियो को पसंद करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी जानकारी के लिए और वीडियो के लिए आप नीचे कमेंट में डालिए, हम उसके लिए वीडियो बनाएंगे। जय श्री राम।